नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदी के ग्राम नैल गांव में एक कदम गांव की ओर के माध्यम से कार्यक्रम में यहां पर कलाकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जूनियर हाई स्कूल परिसर नैल में यहाँ पर हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग के अपर उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा और साथ ही वरिष्ठ अतिथि श्याम मुंडा ने यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर वरिष्ठ अतिथि यहाँ पर चामुंडा अस्पताल के एमडी डॉक्टर यशपाल रावत ने यहाँ पर दीप जलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस जो है ग्रामीणों ने जो है मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की यहाँ पर उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा और साथ ही वरिष्ठ अतिथि चामुंडा अस्पताल के एमडी डॉक्टर यशपाल रावत सल्ट विधायक महेश जीना का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। एक कदम गांव की ओर बुढ़ाई जी के द्वारा ये संस्था चलाई जा रही है। इसको हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, जो मेरे छोटे भाई थे, ये उनका भी इसके प्रति पूरा स्नेह प्रेम था और वो भी ये चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में पलायन रुके, क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन हमारे सल्ट विधानसभा से हुआ है। तो इसमें हम लोग ये का पूरा प्रयास रहा है कि जो लोग हमारे प्रवासी अन्य राज्यों में रह रहे हैं वो सब गांव की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो और गांव की तरफ वापस अपने घरों में आए के माध्यम से आज यहाँ पे भव्य आयोजन कराया गया और ये लगातार 3-4 सालों से यहाँ पे कार्यक्रम करा रहे हैं। और जो हमारे प्रवासी लोग बाहर बसे हुए हैं उनको एक बार फिर से अपने ग्रामीण क्षेत्र के अपने जो पुराने मकान है, जो खेती है, जो मिट्टी है, उसके प्रति लगाव बढ़े, इसलिए जो है यहाँ पे आयोजन कराया जा रहा है। और मैं आयोजक समिति का धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पे आए सभी अतिथियों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम बराबर होते रहे, जिससे जो हमारे प्रवासी भाई हैं जो बाहर रहते हैं उनको अपना पहाड़, अपने जंगल, अपने खेत, अपने पानी के प्रति जो है लगाव बढ़ते जाए। धन्यवाद। तो पहाड़ के बुद्धिजीवी यहाँ से पलायन कर चुके हैं और जो यहाँ बाहर जो है जिनका उद्यम है उन लोगों को यहाँ वापस बुलाने के लिए ये जो एक कदम गांव की ओर प्रोग्राम है, उसके लिए आज मुझे जो आनंदित किया है उसके लिए मैं यहाँ की जो है संयोजक मंडल को, एक कदम गांव की ओर वाले मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ये बहुत प्रशंसनीय उनका और सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम जो एक कदम गांव की ओर यहाँ पर शुरू किया गया है श्री बोड़ाई जी द्वारा, इसमें आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। इसमें जो हमारे बाहर के लोग यहाँ से के रहने वाले बाहर रह रहे हैं वो लोग यहाँ पर आकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। एक अच्छी सोच है। आज उत्तराखंड में इस चीज़ की आवश्यकता भी है क्योंकि यहाँ से पलायन बहुत अधिक बढ़ गया है। उस पलायन को रोकने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए ये एक बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम है। एक कदम गांव की ओर संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने आज एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं एक कदम गांव की ओर संस्था ने मेरा गांव का विकास कैसे हो और यहाँ रोजगार के साधन कैसे बढ़े, यहाँ पानी से लेके, बिजली से लेके, सड़क से लेके, और साथ ही साथ मैं अपने जिला पंचायत सदस्य प्रवीण जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने निःशुल्क यहाँ पर बच्चों को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा रहे हैं और मैं सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। और आज इगास बगवाल यानी कि यहाँ पर बूढ़ी दिवाली पर्व के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अपने संतोष नगर कुर्ब्रोज स्थित यहाँ पर आवास पर क्षेत्रवासियों के साथ हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर झोड़ा नृत्य किया। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य की संस्कृति से जुड़े हैं और हमारे संस्कार, हमारे उत्कृष्ट नृत्य भी हैं और भीतर तक यहाँ पर छूकर मर्म भाव उत्पन्न करते हैं। देश समाज में यहाँ पर प्रेम, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग और साथ ही सामूहिक सहभागिता से रहने की यहाँ पर सीख देता है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने यहाँ पर सभी प्रदेशवासियों से अपनी संस्कृति को निरंतर प्रदान करने, अपने सभी लोक पर्व जो है मनाने और साथ ही यहाँ पर उन सभी पर्व को धूमधाम से मनाने की भी अपील की और साथ ही पर्व की शुभकामनाएं दी। लगातार बातचीत चल रही थी और उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के परिश्रम से दीदी यहाँ तक
विकासखंड जोशीमठ का नजदीक गांव बड़गांव, जिसमें आपको बता दें कि यहां पर गांव से ठीक 1 किलोमीटर के पीछे लाल बाजार मेरंग के पास नीति घाटी जाने वाली यहां पर सड़क पर 2 परिवारों का आशियाना था, जो आशियाने यहां पर अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। हालांकि यहां पर इस वक्त चमोली जिले के यहां पर ऊपरी इलाकों में मौसम काफी सुहावना बना हुआ है, लेकिन अचानक लाल बाजार की तरफ भू दसाव हो गया है और जिसमें यहाँ पर 2 परिवारों के रहने का ठिकाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार लाखों की संपत्ति और किस तरह से बर्बाद हो चुकी है। गौरतलब है कि यहाँ पर भारी भूस्खलन के कारण पास में खड़े बिजली के खंभे भी पूरी तरह से खराब हो गए हैं। लाल बाजार ग्राम पंचायत में रहती लाल बाजार चौक में पहले दरारें पड़ी थी। आज धूप होने के कारण भी यहाँ पे काफ़ी बुरा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे मकान को काफ़ी क्षति हो रही है। मातबर सिंह राणा सन ऑफ धर्म सिंह और दिनेश राणा सन ऑफ धर्म सिंह, जिसकी लागत मेरे ख्याल से 50 लाख से ऊपर दिनेश सिंह राणा की होगी और 25 लाख के आसपास मातबर सिंह राणा की। तो सरकार से यही गुहार करते हैं कि आप यहाँ पे आके सर्वे करवा के जो भी मुआवजा बनता हो लोगों को दिलवाने की कृपा करें। 10 साल से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। मैंने वहाँ सभी चीज़ रखते हैं, चाय पानी, मैंने हर चीज़, नाश्ता वगैरह सब चीज़। तो हमको लगभग बहुत चीज़ों का ऐसा चीज़ मैंने बात, एक तो रोज़गार छिन गया और बाकी से हमारा जो आज रोजी रोटी इसी पे थी और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ एक निकासी नाली जो कि बारिश के पानी को बाहर किया जा सके, उसका बोला था, फिर भी उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं दिखाई है। और बाद में जब इस पर जो दरार आई है तो इसके जो दरार देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी, रोड पे दरार आ रही है, उसके कारण मकान पे भूस्खलन का खतरा पहले से बन रहा था। उनको फिर ये बताया गया तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मकान मेरे ताऊ जो कि मातबर सिंह राणा धर्म सिंह राणा, उन जो मेरे ताऊ लगते हैं, उनका और हमारा मकान। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा यहां पर ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम गढ़मीरपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम सहित यहां पर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के शीर्ष नेता विधानसभा ज्वालापुर के गांव गढ़मीरपुर में आयोजित किए गए यहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा अपने संबोधन में यहां पर कहा गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के अंदर बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर निःशुल्क प्रदान करने का काम करेगी, लेकिन उसके लिए जनता का साथ भी चाहिए, जनता का समर्थन मिलेगा। तो जिस तरह से आज दिल्ली के यहाँ पर जनता बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा रही है, उसी प्रकार की उत्तराखंड की जनता भी यहाँ पर इन सभी चीजों का लाभ उठा सकेगी। रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे और उन्होंने कहा है कि आज जिस तेजी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर पलायन हो रहा है, उस प्लान को भी रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर मुहैया कराने का काम किया जाएगा। गंगा की सहायक नदियों में यहां पर हो रहे अवैध खनन को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने हरिद्वार ग्रामीण विधायक और साथ ही जिला प्रशासन पर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए हरिद्वार ग्रामीण विधायक और साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिरानंद को यहां पर खनन बाबा की संज्ञा दे डाली है। कांग्रेस की कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने यहां पर पत्रकारों को जो है लालढांग क्षेत्र के यहां पर रवासन नदी में चल रहे खनन का भी वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि अवैध खनन पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और साथ ही उन्होंने यहां पर सवाल खड़ा किया कि सरकार ये बताए कि अवैध खनन किसके संरक्षण में चल रहा है। राजीव चौधरी ने यहां पर हरिद्वार ग्रामीण विधायक और साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिरानंद पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहना यह है कि खनन जो हो वो निगम के माध्यम से हो, जो हमारे यहाँ निगम व्यवस्था है, और उससे स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार मिले। ये अवैध खनन से स्थानीय लोगों के हकों पर भी हमला किया जा रहा है सरकार द्वारा। और जो मैंने स्थानीय विधायक वाली बात की है, इतना बड़ा काम दिन दहाड़े बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के। शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने विधिवत रूप से यहां पर पूजा अर्चना की उपरांत रिबन काटकर राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार रेंज का गेट पर्यटकों के लिए यहां पर खोल दिया है।
इस अवसर पर राजीव शर्मा ने कहा है कि यहाँ पर पार्क का गेट के खुलने के बाद पर्यटक जंगल सफारी का भी आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोविड-19 की पाबंदियों में यहाँ पर ढील के बाद इस वर्ष ज्यादा पर्यटक आने की उम्मीद है और स्वच्छ वातावरण और साथ ही स्वच्छ ऑक्सीजन का भी आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा है कि राजाजी टाइगर रिजर्व में यहाँ पर मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों के साथ ही विभिन्न प्रजाति के जंगली जानवर मौजूद हैं। पार्क में सफारी के दौरान यहाँ पर पर्यटक हाथी, शेर, हिरण, तेंदुआ, गीदड़, भेड़िया आदि जंगली पशुओं के साथ कई प्रजातियों के पक्षियों के दीदार भी कर सकेंगे। देखो, इस बार का जो गेट खुला है, इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले साल कोविड था और कोविड के बहुत सारे प्रतिबंध थे। इस वजह से पर्यटक सीजन ना सिर्फ पार्क में बल्कि पूरे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रही, सब कुछ प्रभावित रहा। अब माँ सुरेश्वरी देवी की कृपा से कोविड बहुत ज़्यादा नियंत्रित है और इसीलिए सरकार ने जो प्रतिबंध थे वो भी हटा लिए हैं। बहुत ज़रूरी जो प्रतिबंध हैं वही हैं। और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर आरएसएस की मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने प्रदेश में भी यहाँ पर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। रविवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्लू अंसारी ने राजधानी भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत की सहमति से कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सऊद उर्फ अर्शवरदान को राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद राजधानी में यहाँ पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के यहाँ पर अन्य पदाधिकारियों ने नवनियुक्त सह संयोजक का हार, फूल और साथ ही मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्लू अंसारी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस राष्ट्रवादी सोच के साथ मुस्लिमों को जोड़ने का काम कर रहा है। तारिक भाई को पद हमने बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सोशल वर्क करा है भोपाल मध्य प्रदेश में। पार्टी के लिए कई वक्त से काम कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि भाई तारिक भाई हमारे साथ जुड़ के जब सोशल वर्क करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो इनको कल्लू भाई अंसारी साहब की सहमति के साथ हमने इनको चुना है और हमें पूरी इनसे उम्मीदें हैं कि ये उस पूरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर आया हुआ हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ राष्ट्र के अंदर मोहम्मद सऊद खान उर्फ अर्शवरदान इनको राष्ट्रीय सह संयोजक मैं बना रहा हूँ। ये भोपाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत होनहार और बहुत ही मेहनती और लगनशील हैं ये। और यहाँ के लिए सैयद तारिक मुबारक, जिनको भोपाल जिले का जिला संयोजक मैं सूफी संत मलंग संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच के माध्यम से बना रहा हूँ। आज के कार्यक्रम में ये 2 बड़ी घोषणाएं जो मैंने की हैं, और इनसे भी मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि अपने संगठन के काम को, गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक साथ और एक कड़ी में प्रो करके चलेंगे। और चलिए बात करेंगे चमोली की। आपको बता दें कि यहाँ पर चमोली जिले का सबसे दुरुस्त गांव माना जाता है डुमक कलगोट गांव को। यहाँ पर जिस गांव के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं अपने गांव में सड़क आने का, लेकिन डुमक कलगोट गांव के यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क तो छोड़िए, इस गांव में दूर संचार जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस गांव में अगर कोई महिला या बुजुर्ग या फिर बच्चा अचानक रात को बीमार हो जाता है तो उस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बीमार व्यक्ति को यहाँ पर जो है डंडी कड़ी के सहारे गांव से लेकर मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं। और जहां देश को यहाँ पर आजाद हुए 75 साल से भी अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ पर दुरुस्त गांव अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं ना मिलने के चलते लगातार परेशान हो रहे हैं। यहाँ से रोड तक पहुँचाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ढुलान की बहुत समस्या है। प्रति क्विंटल 700 रुपये हमें ढुलान देना पड़ता है। तो आज भी हमारी स्थिति जो पूर्वजों की थी वही बरकरार है। तो इस बार हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और कोई भी नेतागण यहाँ पे आएंगे उन्हें यहाँ आने नहीं दिया जाएगा।
जब तक रोड नहीं तब तक कोई वोट नहीं। धन्यवाद। हमें सबसे परेशानी रोड की है। हम 2022 में रोड के बहिष्कार करेंगे। कोई भी नेता लोग कोई भी आएंगे, हम किसी को वोट नहीं दे, हम बहिष्कार करेंगे। हमें आने जाने के बहुत परेशान। और चलिए बात करेंगे अब ठग जैसे मामले की। ठग हमेशा धोखाधड़ी के नए नए तरीके आजमाते रहते हैं और जहां पहले तो यहां पर वो आप लोगों में यहाँ पर घुल मिलकर आपको लालच देकर अपनी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में, जहां पर सस्ते मोबाइल के लालच में यहाँ पर आकर 1 दर्जन से भी अधिक लोगों को यहाँ पर एक शातिर ठग ने अपना निशाना बनाया। 1.5 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि का धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। दरअसल मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर कई फरियादी थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ पर अंकित जायसवाल नामक एक युवक ने अपने आप को अमेजोन कंपनी का कर्मचारी बताकर सस्ते मोबाइल दिलाने के नाम पर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और महंगे मोबाइल फोन को यहाँ पर सस्ते दामों में दिलाने का भी आश्वासन देकर दीपावली पर में यहाँ पर डिलीवरी का कुछ समय मांगा गया था और लोग मोबाइल की यहाँ पर लालच में अंकित के बैंक खाते में यहाँ पर रुपए जमा कराना शुरू कर दिया था। लगभग 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पर शातिर ठग लेकर रातों रात जो है परिवार सहित फरार हो गया। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित यहाँ पर अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 500 या 300 रुपए सस्ते में मोबाइल ला करके अमेजन से देता था, ऐसा उन लोगों का कहना है। जो फरियादीगण 10-11 मेरे पास आए थे और ये इन लोगों से बोला कि अभी दीपावली में सेल चल रही है तो थोड़ा आप लोगों को डिलीवरी में टाइम लगेगा, ऐसा कह करके और उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन अपने खाते में जमा कराया था और परसों रात में वो अपना मकान खाली करके रातों रात भाग गया है, जिस पर से 420 और 406, 409 का मुकदमा उसके खिलाफ दायर किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मॉल कल्चर तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद जब मॉल खुले तो यहाँ पर मॉल में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं रविवार को इंदौर के यहाँ पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में स्थित मॉल्स में यहाँ पर अचानक पुलिस अंदर पहुंच गई और जब पुलिस की पूछताछ यहाँ पर शुरू हुई तो सभी हक्का बक्के नजर आए। पुलिस की पूछताछ के दौरान सभी अपना मोबाइल दिखाने लगे। हालांकि यहाँ पर यह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंदौर में यहाँ पर मॉल्स में रविवार को पुलिस इसलिए पहुंची ताकि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। यस सर, पुलिस प्रशासन हमारी मदद के लिए खड़ा हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने बिना सेकंड सर्टिफिकेट दिखाए किसी को मॉल में एंट्री नहीं दे रहे हैं। इस तत्काल प्रभाव से हमारे इंदौर के चारों शॉपिंग मॉल में लागू हो गया है। अब हमारे मॉल में ये फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट, जो भी चारों गेट है ना, जो सर्टिफिकेट दिखा रहा है मोबाइल में या हार्ड कॉपी पेपर पे दिखा रहा है, उसको ही हम प्रवेश दें। अभी किसी तरह की सख्ती की जरिए या अन्य लोगों को भी एंट्री दी जाएगी? अभी तक कब तक कोई डेट रखी है? क्योंकि 30 नवंबर तक जो है प्रशासन ने नियम रखा है कि 30 नवंबर तक समझाई दी गई, उसके बाद में सख्ती। सर, वैक्सीनेशन महाअभियान अंतर्गत जिलाधीश महोदय द्वारा जैसा निर्देशित किया गया है कि सभी शॉपिंग मॉल जो संस्थान हैं बड़े, जहां पर पब्लिक की ज़्यादा आवाजाही होती है, उन स्थानों पर डबल डोज एंट्री, उनका सर्टिफिकेट देख के एंट्री दी जाए और उनको प्रेरित किया जाए डबल डोज, ताकि इंदौर शहर को कोरोना और तीसरी लहर से सुरक्षित रखा जा सके। बड़ा भयावह जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि समाज और संगठन के बीच सेतु का काम करने वाले प्रचार विभाग के कार्यकर्ताओं को यहां पर सक्षम, स्मर्थ और साथ ही समाज के प्रत्येक बिंदु से यहां पर जागृत करना और समाज हित के कार्यों को यहां पर करना। हम इन सभी कार्यों को मीडिया के माध्यम से शेष लोगों तक पहुंचाते हैं और ताकि यहाँ पर प्रखरता के साथ तो समाज और साथ देश विरोधी की जो अभी यहाँ पर गतिविधियां चल रही हैं उनको रोकने, समाज कंटक में यहाँ पर लोगों पर अंकुश बनाकर रखना और साथ ही समाज की सात्विक शक्तियों को यहाँ पर उनको समाज से जोड़ना, इसके लिए प्रचार प्रसार के माध्यमों से प्रयोग कैसे किया जाए। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की यहाँ पर जयंती का 1 सप्ताह तक पूरे जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
और उनके द्वारा किए गए कार्य को भी हम याद रखेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अगले 7 दिन के अंदर भगवान बिरसा मुंडा जी के जो कृत्य थे, जो काम थे, जो उन्होंने राष्ट्र के प्रति जो प्रेरणा जागृत की, जनजाति समाज के बंधुओं के अंदर जो एक नव चेतना का संचार किया, उसको जन जन तक कैसे ले जाया जाए, किन किन माध्यमों का प्रयोग किया जाए और इस तरह के महापुरुषों के जीवन से समाज कैसे प्रेरणा ले, इस संदर्भ में सारी पूरे दिन भर एक मंथन हुआ। और विश्व हिंदू परिषद ऐसे पुण्य आत्माओं और महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए ये सभी कार्य संपादित करता है। और जबलपुर के कंचनपुर शिव मंदिर में राधे राधे महिला मंडल के द्वारा भगवान शालिग्राम और साथ ही तुलसी माता की बारात तो निकाली गई, जो कि नगर का यहां पर भ्रमण करते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंची। इसके बाद भगवान शालिग्राम और साथ ही माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान आचार्य सुरेश शुक्ला ने बताया कि आज के दिन यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में जो है देव उठनी 11 मनाई जा रही है। आज का दिन यहाँ पर हमारे लिए बहुत यहाँ पर शुभ है और साथ ही इस यहाँ पर तारतम्य में आज जो हम एकादशी के यहाँ पर शुभ अवसर पर तुलसी विवाह को भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करने जा रहे हैं। इस पूजन के यहाँ पर बाद सभी मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो जाता है। आज हमारे भारतवर्ष में देव उठनी एकादशी मनाई जा रही है, जो कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा पुण्य अवसर है। आज एकादशी के प्रारंभ से शुभ विवाह कार्य होना शुरू हो जाएंगे और आज हम यहाँ एकादशी में से तुलसी विवाह श्री शालिग्राम भगवान के साथ करने जा रहे हैं। इन सब अवसर पर सभी राधे राधे महिला मंडल द्वारा यहाँ सब एकत्रित होकर के भगवान की सेवा में, भगवान की बारात में सम्मिलित होकर के भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ ने इलाहाबाद में यहाँ पर हुए अधिवेशन में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पर घोषणा की है और बताया जा रहा है कि संगठन में जबलपुर के भी पदाधिकारियों को यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रविवार को संगठन के नवीन पदाधिकारी जब जबलपुर पहुंचे तो यहां पर उनका सुदर्शन समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे नए पदाधिकारियों को यहां पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया और अभिनंदन कर यहां पर जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए यहां पर पदाधिकारियों ने यहां पर सुदर्शन समाज को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने का संकल्प लिया है। भारतीय सुदर्शन महासंघ द्वारा मुझे मध्य प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है और साथ ही हमारे पवन देवक जी को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और संगठन ने जो हमें जवाबदारी दी है, जो पद दिया, उस पद का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए समाज की एकता के लिए, समाज की तरक्की के लिए जो करते बनेगा वो हम लोग दिल जान लगा के दिन रात करके पूरा करके करेंगे। इलाहाबाद में एक महाधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में जबलपुर से हमारे पवन मोगरे जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जबलपुर से ही हमारे आकाश मलिक जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और जबलपुर से ही हमारे विश्वनाथ पारस जी को जो है प्रदेश में सचिव बनाया गया, महासचिव, और मुझे मध्य प्रदेश का अध्यक्ष। और जबलपुर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी यहाँ पर जो है किताब में दिए गए विवादित बयान को लेकर हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा भी जो है भारत माता चौक से यहाँ पर सलमान खुर्शीद और साथ ही दिग्विजय सिंह के पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदू टाइगर फोर्स के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र हिंदू ने यहाँ पर जो है मीडिया को बताया कि सलमान खुर्शीद ने जो पुस्तक में यहाँ पर बयान दिया, हिंदुओं को आतंकवादी बताया है, उसके विरोध में उसका और साथ यहाँ पर पोस्टर जलाया जा रहा है और हिंदू टाइगर फोर्स कंगना रनौत का यहाँ पर जो है हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्यों के द्वारा समर्थन किया गया है। अब जिस तरीके से आप लोगों ने आज कंगना रनौत का पूरे भारत के अंदर विरोध कर रहे हो, क्या सलमान खुर्शीद जैसे देशद्रोही ने क्या ना अभी जो हिंदू आतंकवाद के जो शब्द कहे हैं अयोध्या पे किताब लिखकर, क्या ये सही कहा है उन्होंने? ये बिल्कुल ही गलत है। इसका विरोध कांग्रेस भी करे। क्या कांग्रेस में जो हिंदू हैं क्या वो क्या टेररिज्म नहीं कहलाएंगे? वो भी टेररिज्म कहलाएंगे। तो कंगना रनौत जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, हम उनके पूर्ण समर्थन पे हैं।
और लक्सर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई किताब में यहां पर हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर प्रदर्शन यहां पर किया। और लक्सर विधानसभा प्रभारी शोभाराम प्रजापति के नेतृत्व में यहां पर मंडल अध्यक्ष किशन पाल कश्यप, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष निपेंद्र चौधरी सहित काफी कार्यकर्ता चीनी मिल गेट पर इकट्ठा हुए और सलमान खुर्शीद और साथ ही कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फ्लाईओवर के किनारे पर सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर कांग्रेस चुनाव नजदीक आते ही धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही सलमान खुर्शीद से यहां पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी मांग की। आज सलमान खुर्शीद ने जो हिंदू समाज के बारे में अपनी किताब में जो अपशब्द लिखे हैं, मैं समझता हूं उनको ये समझ नहीं है। जितना भी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का विरोध किया है वो रसातल में पहुंच गई है। आज हिंदुओं को ISI का एजेंट बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, इस देश का खा रहे हैं, इसी देश की का विरोध करते हैं। ऐसे सभी नेताओं को इन्हें हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में बोको हराम का नाम हिंदू संगठनों को दिया। राशिद अलवी कहते हैं कि जो श्री राम का नाम लेते हैं वो निशाचर है। हर बात हिंदुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसी के आज विरोध में पूरे भारत में हर मंडल में आज कांग्रेस का पुतला दहन करने का कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हमें आज दिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी का, सलमान खुर्शीद का, और जो हिंदुओं का अपमान करेगा हम उसका पुतला फूकेंगे। उसे इस देश से, इस पार्टी से, उसे यहाँ से वोट की दृष्टि से भी और पुतले की दृष्टि से भी हम उसे इस देश से बाहर करेंगे। कुल कार्यक्रम चल रहा है, ये जो देश विरोधी ताकतें हैं और देश को तोड़ने की साजिश कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से निष्ठावान और देश के प्रति समर्पित पार्टी है। अगर कोई देश के लिए गद्दारी करेगा, देश के लिए गलत काम करेगा, देश के लिए गलत लिखेगा तो उसका विरोध होगा। और लक्सर के पंचेवली आश्रम पहुंचे दिल्ली के यहां पर केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि 2022 में उत्तराखंड की किस्मत बदलना उत्तराखंड के लोगों के हाथ में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ यहां पर इसका माध्यम बनने जा रही है, राज्य में आई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर उन्हें मौका मिले तो यहां पर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को रोशन करने का काम करेंगे। सोमवार को यहां पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लक्सर की पंचोली स्थित यहां पर रविदास आश्रम में यहां पर पहुंची थी और वहां पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यहां पर आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति को बदलने के यहां पर तमन्ना लेकर दिल्ली के यहां पर चुनाव में उतरी थी और दिल्ली में यहां पर अच्छी शुरुआत होने के बाद अब पार्टी उत्तराखंड में यहां पर आई। और उन्होंने कहा कि यहां पर अब तक उत्तराखंड में कितने भी यहां पर सरकारें रही, किसी ने चुनाव से पहले जारी किए गए यहां पर घोषणा पत्र पर काम नहीं किया। पूरे देश में केवल दिल्ली के यहां पर एक ऐसा राज्य है जहां पर पहले 2 साल के भीतर के यहां पर घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे कर दिए गए थे। अच्छा सोच के कांग्रेस की भी सरकार बनाई है, बीजेपी की भी सरकार बनाई है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का भला नहीं हुआ। उत्तराखंड के लोगों का भला आम आदमी पार्टी की आने वाली जो सरकार होगी 2022 की, वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोगों के भविष्य में उजियारा लाने का काम करेगी, क्वालिटी हेल्थ सर्विस लाने का काम करेगी, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करेगी। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाना पड़े, यहाँ भी सरकार है। तो अगर हम हेल्थ सर्विस वहाँ बना सकते हैं, हॉस्पिटल हम बना सकते हैं, तो क्या उत्तराखंड की सरकार को उत्तराखंड में ऐसे हॉस्पिटल नहीं बनाने चाहिए कि लोगों को इलाज के लिए दिल्ली ना जाना पड़े। और रुड़की में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और साथ ही यहां पर उनका पुतला भी दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सलमान खुर्शीद का बयान देश की एकता और साथ ही अखंडता को खत्म करने वाला बयान है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि रुड़की के यहाँ पर चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के यहाँ पर पूर्व मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा ने कहा कि जिस पार्टी में यहाँ पर 65 साल हिंदुस्तान पर राज किया, उनके नेताओं की मानसिकता हिंदू विरोधी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर टिप्पणी को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। वहीं पश्चिम मंडल अध्यक्ष प्रवीण सिंधु ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कोई भी श्री राम यहाँ पर हिंदुओं का अपमान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पुतला हमने जो दहन करा है वो सलमान खुर्शीद का करा है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों पद पे रहे हैं
और हमें ये पुतला इसलिए दहन करना पड़ा क्योंकि उनके द्वारा हिंदुओं का अपमान करा गया और हमारे भगवान राम का अपमान करा गया। और हिंदुस्तान में भाई साहब किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का अपमान और भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को धूल चटाने का कार्य, उनके पुतले दहन करने का कार्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार से किस तरह की मांग करेंगे इस तरह के लोग? मैं तो सरकार से, मैं जो कि सत्ताधारी पक्ष का अध्यक्ष हूँ, मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस प्रकार के जो लोग समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। संज्ञान में है कि भारत देश, भारतवर्ष ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है और इसमें भारतीय संस्कृति और संस्कार का होना आवश्यक है। और यदि भारतीय नागरिक में किसी में भी जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात की जाती है, वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को जोड़ने का उसके अंदर कोई भाव ही नहीं है, तो उसे देश में रहने का कोई हक नहीं है। चाहे वो हमारे राम को गाली दे या कृष्ण को गाली दे, तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार से इसमें करूंगा, यही अपील करूंगा कि वो तत्काल प्रभाव से इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन लोगों को देश से बाहर निकालने का काम करें, तभी भारतीय संस्कृति और संस्कार जिंदा रहेंगे। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जबलपुर में जबलपुर गड़ा गुणमाना संरक्षण संघ जबलपुर परिसर लोकतांत्रिक जनसभा दल जो है अजाक्स द्वारा भूमिपुत्र बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती को यहाँ पर गुणमाना साम्राज्य अमर शहीद पर आदिवासी परंपरा अनुसार पूजा अर्चना कर जो है जंगल जमीन की यहाँ पर रक्षा के लिए साथ साथ प्राकृतिक से भी यहाँ पर भावनात्मक तरीके से मांग के साथ साथ देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया से भी यहाँ पर मांग की गई है कि मध्य प्रदेश के यहाँ पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई है। बिरसा मुंडा जी का पूरा जो जीवन है गौड़ समाज, गौड़ संस्कृति, गौड़ धर्म और गौड़ों की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए आज जिस तरीके से बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वो सीधे सीधे ये बताता है कि आदिवासियों की जो विरासत है उसको लूटने के नए नए तरीके हैं। महान सम्राट योद्धा बिरसा मुंडा जयंती आज हम लोगों ने यहाँ राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब चौक में मनाया और इस जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हम लोग शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है उसमें आदिवासियों को पूरा अधिकार मिल नहीं रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की सबसे पहले और सटीक खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।